हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसी क्लियर हो रही है उनके बारे में अवगत कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इसकी बारीकी से पूरी जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि लास्ट तक बने रहे वीडियो के। वहां तक देखिए, एक बात बता दूं मैं आपके लिए, जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो हर चीज की जानकारी आपके लिए मिलेगी। और जानकारी होना अनिवार्य है, जब तैयारी कर रहे हैं तो जानकारी होना अनिवार्य है। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए ये बताने वाला हूँ सिलेबस कौन सा रहने वाला है, यानी कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बने रहे आप वीडियो के अंत तक। देखिए, अगर बात करें यहां पर तो सबसे पहली बात एसएससी जीडी की बात करेंगे। एसएससी जीडी यानी कि 2023 में वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वैकेंसी जो है आपकी वो 24 में क्लियर हो जाएगी। एसएससी जीडी की जैसे आप सबको पता चल चुका होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है 2024 की वैकेंसी 2023 में क्लियर होने वाली है। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब क्लियर होगा आपका? नवंबर। कब होगा? 24 नवंबर को आपका 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहां पर देखिए, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए 24 नवंबर, ये लास्ट सबसे पहली बार 24 नवंबर को लिए वैकेंसी आएगी। 24 नवंबर के लिए आपकी वैकेंसी आएगी। और ये वैकेंसी यानी कि जो फॉर्म है, ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, 24 नवंबर को वैकेंसी क्लियर होगी। 28 दिसंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 24 नवंबर के लिए वैकेंसी क्लियर हो जाएगी आपकी, कि फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे। 28 दिसंबर 2024 लास्ट डेट होगी। इसका एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा। इसके लिए आप ये मान लीजिए, क्योंकि 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जब 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, अगस्त में फॉर्म पड़ेंगे 2025 वालों के। जो 2025 में वैकेंसी 2025 की है उसके अगस्त में फॉर्म पड़ेंगे। सितंबर लास्ट डेट होगी, तो उसका भी जल्दी से प्रोसेस होने वाला है। तो इसका जब 2025 की वैकेंसी दी है, इसी वजह से ये 2024 वाली वैकेंसी बहुत ही जल्द क्लियर कराने वाले हैं। ये आपका ये मान के चलिए, आपके लिए जो वर्दी है वो मान के चलिए जुलाई तक क्लियर आप लोगों के लिए वर्दी मिल जाएगी। जो इसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई यानी कि एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि सारी अर्हता के लिए क्लियर करेंगे, उनके लिए वर्दी मिल जाएगी और ट्रेनिंग भेज दिए जाएंगे जुलाई तक। क्योंकि अगस्त में 2025 की वैकेंसी क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें समझाने वाला हूँ। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पर एज की बात, देखो इस बात को लेकर के बच्चा बहुत ही कंफ्यूज रहता है। एज की बात करेंगे तो ध्यान दें, 18 से 23 वर्ष 18 से 23 वर्ष तक के बच्चे इसमें अवेलेबल होंगे, यानी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 से 23 तक की। अब यहाँ पर बात करेंगे छूट मिलेगी ना मिलेगी, ये नहीं कह सकते हैं। कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये बात अभी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी जो छूट की बात चलती है वो छूट के लिए जल्दी जल्दी खत्म करता हुआ चला जा रहा है। अगर बात करें पीछे की, तो पीछे ये रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के लिए पिछली वैकेंसी में लास्ट ईयर जो मतलब वैकेंसी दी गई थी उसमें छूट दी गई थी, खूब अच्छी तरह से सभी के लिए छूट मिली थी। तो इसमें छूट के हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं और इसके लिए अवेलेबल हैं, वो निश्चित मान के चले वो तैयारी करना अभी से शुरू कर दें, बेहतर से बेहतर पढ़ाई करना शुरू कर दें। मैं ये भी बताऊं कैसे पढ़ाई करना है, किन सब्जेक्टों को बेहतर बनाना है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, 18 से 23 वर्ष ये क्लियर है। अगर बात करें ओबीसी की बात करें तो आपका ये मान के चलिए 18 से 26 वर्ष
18 से 26 वर्ष। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए हो गया, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए हो गया। अगर यहाँ पर एससी वालों की बात करें तो उनकी 18 से 28 वर्ष हो जाएगा। एससी और एसटी वालों की अगर बात की जाए तो 18 से 28 वर्ष के लिए क्लियर हो जाएंगे। जिनकी 18 से 28 वर्ष आयु है वो फॉर्म डालने के लिए अवेलेबल हैं। ओबीसी में आपका 18 से 26 वर्ष के बच्चे हैं वो आपको फॉर्म डालने के लिए अवेलेबल हैं। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 18 से 23 वर्ष तक उनकी आयु ली जाएगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करें, देखिए तैयारी बेहतरीन करेंगे तभी जाकर के आप कर पाएंगे। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। और 10th में अगर देखिए वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्या वो ग्रेड से पास हुए हो चाहे किसी से भी पास हुए हो, लेकिन 10th क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th क्वालिफाई। तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन पता चल गया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर कितना पढ़ सकता है, कितना फॉर्म पढ़ सकता है। अगर मान लो वैकेंसी 50,000 आ रही है या 60,000 आ रही है कि 70,000 आ रही है, कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर वैकेंसी मान के चलते हैं हम 50 के समथिंग, हम 50,000 मान के चलते हैं। अगर 50,000 वैकेंसी आ रही है तो निश्चित मानिए यहाँ पर 65 लाख फॉर्म पड़ेगा, लगभग 65 लाख, यानी एवरेज कितना होगा? 65 लाख फॉर्म पड़ जाएगा। अब 65 लाख के लिए फाइट करना है, उनमें से अगर मान लो 50,000 वैकेंसी है तो 50,000 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं आप लोगों के अंदर, अगर ये दिमाग में बैठा हुआ कि ये अगर 2 वैकेंसी लगातार है, यानी कि ये वैकेंसी 2024 वाली हो जाएगी, 2024 के बाद तुरंत 2025 वाली भी क्लियर है, तो यार एक बात सोचिए, जरूरी नहीं है कि बच्चे दिमाग में बैठाए हुए हैं कि अरे यार इसमें थोड़े से रह गए एक आध नंबर से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली वैकेंसी भी क्लियर है उसमें पास हो जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि अगली वैकेंसी में आप ही क्लियर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपना हक छीनना है, आपको अपना हक छीनना है। अभी से तैयार रहिए और इसी वैकेंसी में अपना क्लियर करिए और क्लियर करके अपना चले जाइए। हाँ, यहाँ पर मान लेते कोई पॉइंट 2 में रह जाता है या 1 नंबर से रह जाता है तो मुझे लगता है इस वैकेंसी में अगर नहीं हो पाता तो वो अगली वैकेंसी के लिए क्लियर है। क्यों क्लियर है? लेकिन वो तभी क्लियर है कि अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई के लिए जारी रखे, पढ़ाई को मेहनत के साथ में जारी रखे, तभी क्लियर हो पाएगा। आइए यहाँ पर देखिए एक बात और बता दूं मैं हाइट के बारे में, हाइट के बारे में बताऊंगा आप लोगों के लिए, तो हाइट समझ लीजिए। देखिए जो हाइट है ना उसमें मेल और आपका फीमेल, मेल के लिए 170 चाहिए और फीमेल के लिए 157। तो ध्यान रखिए इस बात के लिए, तैयारी बेहतरीन कर दीजिए। अभी से वैकेंसी भरमार है आपके सामने, तैयारी की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, जैसे मान के चलिए आप, ध्यान रखना इस बात के लिए। और दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पर फिजिकल की, किसकी बात करें? फिजिकल की बात करें। अगर फिजिकल की बात करें तो जो मेल है उनके लिए ज्यादा नॉर्मल मतलब टिपिकल नहीं होता है। 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में। कितने समय में? 24 मिनट में। अब यहाँ पर बात करें तो लड़कियों के लिए जो फीमेल है उनके लिए 1600 मीटर, कितनी? 1600 मीटर, यानी कि 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल आसानी से कर लेंगे आप, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, सभी लोग फिजिकल आसानी से कर लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, ये उम्मीद है मैं आप लोगों से क्लियर कह सकता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए एक बात और बता दूं मैं, चेस्ट की बात और कर लो। चेस्ट की बात करें तो मेल का मेल में देखा जाता है, फीमेल में चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर कोई दूर नहीं देखा जाता है, यानी कि 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 85, 80 से 85 होना चाहिए मेल का। 80 से 85 क्या होना चाहिए? सीना होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर SC ST वालों की बात करें, SC या ST वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनकी बात करें तो 70 नॉर्मल चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, यानी कि 70 से
75 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मुझे लगता है गाइस आप लोग क्वालिफिकेशन 10th है। सबसे पहली बात वैकेंसी कब हो रही है मैं आपको बता चुका हूँ, 24 नवंबर के लिए आपके फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तब जाकर के नोटिफिकेशन जो मिलेगा उसकी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बारीकी से जानकारी दूंगा क्या नोटिफिकेशन मिला है। तो ये पहले वाला है, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, अभी से सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तैयार हो जाइए, मेहनत के साथ जुट जाइए और बहुत ही आसानी से अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा हटाने का मौका है हमारे पास। तो मौका मिला है तो मौके का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा लीजिए। तो ध्यान दें, ये बात आप लोगों के सही से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये नहीं कह सकते कि आपके लिए छूट कितनी मिलेगी, यानी कि एज में किसको छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ये तो वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द, जैसे 24 तारीख के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा, 24 नवंबर के लिए मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये वैकेंसी होनी बहुत जल्दी है, एग्जाम बहुत जल्दी होना है, ये मान के चलिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट क्या क्या रहने हैं और क्वेश्चन कितने आने हैं और यहाँ पर नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रहना है, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है, सबसे पहली बात सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका जीके रहने वाला। देखो जीके के आपको क्वेश्चनों की संख्या 20 मिलेगी। जो 20 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर के 20 क्वेश्चन कितने हो गए, 40 नंबर के। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीजनिंग की, किसकी बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए, तो रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन कितने के, 40 नंबर के होंगे। अगर बात की जाए आपके मैथ की बात की जाए कि गणित आपका नॉर्मल आएगा, एडवांस ज्यादा नहीं आएगा, एडवांस नहीं आएगा, नॉर्मल गणित आता है, ज्यादा टिपिकल गणित तो नहीं आता है। मैथ की बात करें तो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। अगर बात करें यहाँ पर हिंदी, देखो बेटा हिंदी जो या तो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। हिंदी करेंगे तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश करेंगे तो हिंदी नहीं। यहाँ पर भी काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हिंदी करें या इंग्लिश करें, ये क्वेश्चन आपके 20 रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन कितने के, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के रहने वाले। अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो आपकी 80 क्वेश्चनों की संख्या 80 होगी। क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। अगर बात करें तो कितने नंबर के हो जाएंगे, 160 नंबर के हो जाएंगे, 160 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसानी से समझने वाली बात है कि आपने ये मतलब सुनने में थोड़ा सरल लग रहा है कि 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के हैं, आराम से कर लेंगे। देखिए मेरे भाई, जीके पढ़ते रहें, एनसीईआरटी की बुकें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जो अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी की बुकें पढ़ें। अगर बात करें रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, मिलेंगे आपके लिए 20 क्वेश्चन, आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपने रीजनिंग और आपने मैथ ये 2 चीजें सही से कर ली, तीसरा आपका हिंदी, अगर 3 सब्जेक्ट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप सिलेक्शन के पास होंगे। और थोड़ा सा जीके में ये तो नहीं कह सकता कि 20 में से 20 कर देंगे भाई। रीजनिंग आप 20 में से 20 कर सकते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं 20 में 20 कर सकते हो, मैथ 20 में 20 कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिंदी आप 20 में 20 कर सकते हैं, लेकिन जीके कह नहीं सकते आप कितना कर देंगे। अगर आपने 20 में से 10 भी क्वेश्चन कर दिए, सिलेक्शन 100% लिख लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन है। और सिलेक्शन आपके लिए मैथ, जीके, रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए सिलेक्शन दिला करके जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत के साथ पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। अगर जब तक तैयारी नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेटें जब आती रहेंगी मैं आप लोगों के पास भेजता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, हमसे जुड़ने का काम करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें और ये वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक करें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबके पास तक पहुंच रहे। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।